नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमाचली प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं नवीन कुमार जी। नमस्कार, मैं नवीन कुमार, फिल्म पत्रकार। मैं अपनी पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। संध्या जनसत्ता की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो मैं बताऊं कि उस अखबार में दो चीज़ें ज़्यादा बिकती थी, एक क्राइम और एक फिल्म। मैं फिल्म देखता था फिल्म वीडियो जो मैं देखता था। मुझे पूरी छूट थी, वहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं थी। और एक सेल्फ जो क्या बोले सेल्फ एडिटिंग बोल लीजिए उसको, कि हम लोगों ने यानी खबर लिखने में जो होता है फिल्मी खबर जो आमतौर पे होता है कि भाई आप उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के किसी के अपशब्द का भी इस्तेमाल कर लो, किसी का इज्जत भी खराब कर दो, वो चीज़ नहीं थी। खबर जो होती थी ये मेन स्ट्रीम की खबर होती थी, जिसकी शुरुआत इसी जनसत्ता ने की थी। मेन स्ट्रीम की खबर, फिल्मी खबर देश के किसी अखबार में नहीं छपती थी। जनसत्ता ने उसकी शुरुआत की और उसकी शुरुआत राहुल देव ने की थी, और राहुल देव ने दुजेन तिवारी से लिखवाना शुरू किया था मुझसे पहले। तो वो जो ट्रेंड था मेन स्ट्रीम में फिल्म खबर को पहले पन्ने पे छापना, मेन स्ट्रीम के अखबार मेन जनसत्ता में, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो मेरे आने से पहले तो दुजेन तिवारी तो पॉलिटिकल फील्ड में जाना शुरू कर दिए थे, तो उसी ट्रेंड को मैंने अपनाया और वो ट्रेंड इतना सक्सेस हुआ कि बाकी अखबारों ने फिर उसको शुरू किया, उसी तरह की खबर छापना। कई जो मेन अखबार होते हैं बड़े पन्ने वाले, उसमें खबरें आने लगी। कुछ नेशनल जो मैगजीन होती थी उसमें फिल्म की खबर का ट्रेंड चेंज हुआ। तो ये एक तरीका था जर्नलिज्म का वहाँ पे, जिसके लिए कहा जाता कि भाई आप जनसत्ता में काम कर लिया तो फिर आपको कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता की जो नई नई धाराएं हैं उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई है, जनसत्ता से और इंडियन एक्सप्रेस से। बोलते हुए जनसत्ता ने एक नया ट्रेंड सेटर था वो पेपर। और वो प्रभात जोशी जैसे संपादक मिले, उनके समकक्ष और भी संपादक हैं, लेकिन जो ट्रेंड प्रभात जी ने शुरू किया पत्रकारिता की, जो धारा उन्होंने बढ़ाई, वो धारा किसी और अखबारों में नहीं थी, और इसीलिए उसकी अलग पहचान थी। और मेरे जैसे जो नए पत्रकार थे जिनको पत्रकारिता करनी थी, सीरियस पत्रकारिता करनी थी, गंभीर पत्रकारिता करनी थी, एक नए पत्रकारिता के एक नए स्कूल में आना था, उसके लिए वो बिल्कुल आइडियल अखबार था जनसत्ता। और संपादक प्रभात जोशी, उनके अंडर में बाकी जो काम करने वाले और भी संपादक थे वो भी उसी तरह के थे। तो वहाँ खबरें लिखने का भी अलग तरीका होता था।
तो जनसत्ता का इतना जनसत्ता, क्रेज था कि हाँ। लोग फ्रीलांस भी उसमें करना चाहते थे। हाँ जो भी बम्बई आता था जर्नलिज्म करने, किसी भी फील्ड में, क्राइम में हो, फिल्म में हो, खेल में हो, ये जनसत्ता में एक बार छप जाए उसमें। छप जाए। यानी जनसत्ता की इमेज बहुत अलग थी। जो इंडियन एक्सप्रेस की इमेज है वही इमेज जनसत्ता की भी थी। उस और हिंदी में तो अलग तरह की इमेज थी, क्योंकि हिंदी मीडिया में वैसा कोई अखबार नहीं था। मैं बार बार बोलता हूँ कि वैसा कोई अखबार पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है उस तेवर का। आप जैसे संजय जनसत्ता का साथ है, जनसत्ता में भी काम करते हैं, लिखते थे। हाँ, मेरा तो एक कॉलम फिल्म का ये जनसत्ता मेन में भी था। मैंने जनसत्ता मेन में भी एक अपना कॉलम शुरू किया था फिल्म को लेकर के। तो अब मैं बताऊं कि एक तरीका है गॉसिप लिखने का। तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा कि लेकिन मैं गॉसिप में किंग था। मेरे गॉसिप लिखने का जो तरीका था उसमें आपको गॉसिप का मतलब प्योर न्यूज़ होता था। गॉसिप का मतलब गॉसिप नहीं है, वैसी खबर जो आपको कहीं और नहीं मिली हो पढ़ने को। तो गॉसिप में प्योर न्यूज़ ही, लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा सा मज़ेदार भी नहीं बोलेंगे उसको, पठनीय बोल सकते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट पैदा करे उस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कैची है। हाँ, तो वो उस तरह से लिखा जाता था और उसको लोग काफ़ी पढ़ते थे। और गॉसिप खबर भी जो सो कई मैगजीन और कई दूसरे अखबारों में अच्छी मेन खबर बना के भी छपती थी हमारी खबर को। कलकत्ता के कई अखबार हैं जो नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी खबर को वो लोग छापते थे। दिल्ली में कई अखबार थे, बड़े अखबार जिनको बोलते हैं बड़े पब्लिकेशन के, वो लोग भी खबर को उठा लेते थे। तो अच्छी बात थी, उस पर हम लोग कोई क्लेम नहीं करते थे। हाँ, एक चीज़ और पूछना था मुझे, ये जो फिल्म की खबर मिलती है, जो फ्रंट पेज मतलब जिससे अखबार बिकता है, टाइटल देखकर लोग खरीदते हैं, खासकर फिल्म की खबर कैसे मिल जाती थी, आप लोग कहाँ से लाते थे? फिल्म की खबर उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत आसान नहीं था। एक खबर के लिए मुझे कभी कभी एक ही आदमी के पास सुबह से लेकर रात तक भी बैठना पड़ता था, उसके साथ बातचीत करना, उससे इस तरह से बातचीत करना कि वो कुछ बता दें। तो बहुत मेहनत होती थी, बहुत आसान नहीं है। सोर्सेस बहुत मैंने पैदा किए। अगर आपको फिल्म की खबर लेनी है तो आपके पास अपने सोर्स होने चाहिए। अगर आपके लोग नहीं हैं आपको खबर बताने वाले, तो आप खबर नहीं लिख सकते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा। काफ़ी दिनों बाद अमिताभ बच्चन ने अपना जन्मदिन मनाया था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, और उसमें उनको गिफ्ट के तौर पर कई लोगों ने, उनके परिचितों ने पैकेट दिए थे, लिफाफे। अभी किसी को नहीं पता कि उनको क्या लिफाफा मिला, बर्थडे पे क्या हुआ नहीं हुआ। वो बर्थडे के बाद जो से एक जगह शूटिंग थी, और शूटिंग के बीच में ही लंच टाइम में वो बगल में एक गांव था जहाँ पे शूटिंग हो रही थी अमिताभ बच्चन की, बगल में सटा हुआ एक गांव था। तो अमिताभ बच्चन जो सो वहाँ लंच के बहाने चुपके से वो निकल गए गांव की तरफ, और सारे लिफाफे उन्होंने गांव वालों को बांट दिया। अब ये खबर आपको कहाँ से मिल सकती है? जब तक कि आपका कोई अपना आदमी वैसी जगह पर ना हो और वो आपका बहुत हितैषी ना हो खबर पहुंचाने में, तब तक आपको ऐसी खबर मिल ही नहीं सकती है। बिल्कुल विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए। हाँ, तो एक बंदा था, वो यूनिट का मेंबर नहीं था, वो हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ एक बंदा था।
तो उसने जाते हुए देख लिया था अमिताभ बच्चन को, वो उस साइड जा रहे हैं, लेकिन उसने उसकी कोई फोटोग्राफी नहीं की, तो पकड़ा जाता वो। लेकिन उसने पूरा कार्यक्रम देखा, अमिताभ बच्चन ने कैसे लोग एक एक बंदे को बुला करके लिफाफा पकड़ा, लोगों ने लिफाफा खोला तो उसमें नोट थे। वो नोट जैसे किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, वो उसकी गिनती हमारे सोर्स ने नहीं की, वो करना भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे तुरंत खबर दी। दोपहर की ये घटना थी, शाम तक उसने मुझे खबर दी और सुबह में मैंने जो है सो वो खबर संध्या जनसत्ता में ऊपर टॉप पे छापी थी। उन दिनों और भी खास बात ये थी कि अमिताभ बच्चन, उन दिनों कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, उन दिनों चैनल का ये भीड़ नहीं होती थी। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है सो रोज़ का अखबार पढ़ते थे सुबह में, तो उन्होंने खबर पढ़ी अपने बारे में, तो अपने मित्र के जरिए उन्होंने मेरे पास संदेशा भिजवाया कि भाई ये खबर तुमको कहाँ से मिली। मैंने कहा ये सोर्स तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि पत्रकारिता की एक आचार संहिता होती है, आदर्श संहिता भी होती है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। सोर्स नहीं बताते, कोर्ट में भी नहीं बताते, बहुत मुश्किल है कोर्ट को भी सोर्स जानना, तो ये नहीं बताऊंगा। लेकिन ये आप बता दो कि अमिताभ जी ने ये बोला है तो वो सही है कि नहीं है। तो हंसता हुआ चला गया। अब सही हो ना हो, उन्होंने ये तो इसका तो कभी उन्होंने विरोध किया नहीं। अगर सही ना होता तो वो विरोध करते कि भाई तुमने गलत खबर छापी है। तो अब उसको ये मेन स्ट्रीम की खबर की तरह खबर थी, तो फिल्म की खबर इस तरह से मेन स्ट्रीम में आई और बाकी अखबारों ने भी अपनाया उसको, और अलग ट्रेंड चला खबरों का, फिल्मी खबरों का। जो सिर्फ फिल्मी खबर तो गॉसिप में सिमटा हुआ था, फिल्मी दुनिया गॉसिप में सिमटा हुआ था और इंटरव्यू में सिमटा हुआ था, बाकी वो खबर नाम की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन खबर बनने लगी उसके बाद, फिर अच्छी अच्छी खबरें बनने लगी, दूसरे लोगों ने भी अच्छी अच्छी खबरें दी हैं। अब म्यूजिक रिलीज हो रहा है तो उसमें भी खबर निकलती थी, मुहूर्त हो रहा है तो उसमें भी खबर निकलती थी। सेट पे जो है सो अगर आप जा रहे हो शूटिंग देखने के लिए, तो उन दिनों शूटिंग रिपोर्ट छपती थी, लेकिन वो शूटिंग रिपोर्ट के अलावा जो है सो उस शूटिंग की खबर भी छपती थी मेन स्ट्रीम में। चूँकि आपको कान आँख खोल के रखना पड़ता था और उसमें एक समुद्र से कुछ मोती निकालने वाली बात होती थी, तो वो मोती निकालने का काम हम लोगों ने किया। उसकी शुरुआत जनसत्ता और संध्या जनसत्ता ने की थी। उसकी सारी क्रेडिट जो तो राहुल देव जी को जाती है, जिन्होंने सोचा और अपने रिपोर्टर से करवाया। अच्छा, इस बीच एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग फिल्म जर्नलिज्म को या फिल्म जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं मानते थे उन दिनों, या बोला जाता था कि कोई पत्रकारिता तो है नहीं, फिल्म जर्नलिज्म नजरिया लोगों को खबर डालना। फिल्म पत्रकार को पत्रकार नहीं बोलते थे, क्राइम रिपोर्टर अलग एक होते थे, पॉलिटिकल रिपोर्टर अलग होते थे, स्पोर्ट्स के बेट के अलग होते थे। उसके बीच में आपने फिल्म इतना काम किया जिस पर अखबार बिकने लगा, टाइटल फ्रंट पेज पर आ करके। फिल्म पत्रकार को पत्रकार नहीं मानते, ये सच है, और आज भी पत्रकार नहीं मानते। उसकी वजह है कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। और फिल्म का क्या है कि मनोरंजन का क्षेत्र है ये, तो वहाँ के पत्रकार भी मनोरंजन की तरह ही होते हैं, वो खुद को कभी सीरियस नहीं मानते और ना ही वहाँ पे कोई वो उस तरह का रोल निभाते कि हाँ आपको लोग पत्रकार की तरह देखें। क्योंकि अधिकांश पत्रकार जो हैं
वो इंडस्ट्री में आते, फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं इसके लिए कि उनको या तो राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, हीरो बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बनना है। ये इसी मकसद से आते हैं वो। एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, वो सिर्फ एक ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कि हम किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जर्नलिस्ट प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू इस मकसद से करता है कि उसको वो कोई काम दे दे। और फिल्म इंडस्ट्री इस तरह का नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही गंभीर जगह है, ये भी बात है। वहाँ आपको सेल्फिश लोग दिखेंगे, लेकिन बहुत गंभीर जगह है वो। क्योंकि कोई प्रोड्यूसर करोड़ों रुपया लगा रहा है अपनी फिल्म में, तो उसको करोड़ों रुपया से करोड़ों रुपया कमाना भी है ना। नेचुरली पैसे लगा रहा है, बिजनेस पैसा लगा तो वो बिजनेस सेंटर है वो। और उससे कितने लोगों का घर चलता है। हाँ, एक फिल्म जब बनती है तो कम से कम 500 लोग, 1000 लोग जुड़ते हैं उससे। 1000 लोगों की फैमिली चलती है। तो एक फिल्म अगर सिर्फ पत्रकार को रिश्ते के नाते पे दे दिया जाए तो वो ना तो वो स्टोरी लिख पाएगा, ना ही वो उस तरह से डायरेक्टर बन सकता है, ना ही वो प्रोड्यूसर बन सकता है, और उसको कोई तकनीकी जानकारी भी नहीं होती। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं पत्रकारिता करने आया था तो मुझे तकनीकी जानकारी नहीं थी। तो इंडस्ट्री में फिल्म को समझने के लिए उसकी तकनीक को जानना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रिप्ट राइटर ऐसे नहीं बन जाएंगे। मैं आज तक सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, जबकि मेरी पत्रकारिता यहाँ पे 25-30 साल की हो गई फिल्म की। टॉप के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ में रहा हूँ, टॉप के एक्टर के साथ रहा हूँ, लेकिन मैं उस गहराई में पहुँच ही नहीं पाया। ये बात है। उस गहराई में पहुँचने के लिए फिर आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। तो वो एकदम अलग विधा है वो, हाँ। जो है टेक्निकल है एकदम पूरा। तो वो जब आप छोड़ेंगे तभी आप समझेंगे। अब एक ऐसा नहीं कि दूसरे लोग पत्रकार से फिल्म में नहीं आए हैं। B.R. चोपड़ा भी पत्रकार से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने हैं। खालिद मोहम्मद ये भी पत्रकार से जो सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। उन्होंने फिर पत्रकारिता का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको इसलिए यहाँ और अब तो बहुत बदल गया। हमारे ज़माने में तो कोई आपको एजेंसी नहीं होती थी किसी प्रोडक्शन कंपनी की या किसी आर्टिस्ट की जो उसका काम संभालता हो। आज तो सब काम संभालते एजेंसियां हैं। उनका काम है सिर्फ पब्लिसिटी करना। वो आप वही आपको खबर पहुंचाते हैं, वही खबर आप छापते हैं, चाहे वो चैनल पे हो या प्रिंट में हो। आपकी अपनी कोई खबर नहीं होती। वो जेन्युइन भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। हाँ, तो और पत्रकार बन के कोई भी आता है, ये भी बात है। जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं वो पत्रकार हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन फिल्म पत्रकार जो है वो कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ करके टाइम पास करने के लिए आता है। कुछ लोगों को जो सो वहाँ पार्टी में जो सो खाने के लिए आना है या स्टार से मिलना है, उसके लिए लोग आते हैं। तो इसीलिए फिल्म पत्रकार को गंभीरता से नहीं, शुरू से नहीं लिया जाता था। कुछ अच्छे पत्रकार थे जो गंभीर पत्रकार थे, और मैंने 2 नाम लिए आपको, खालिद मोहम्मद और B.R. चोपड़ा जैसे लोगों का। और भी इकबाल चांदना, वो भी पत्रकार थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने इकबाल चांदना। तो ऐसे हैं लोग जो गंभीरता से इस फील्ड को अपनाया तो अपने जगह पे पहुंच गए। लेकिन आप फिल्म पत्रकार एक सिर्फ दिखावा वाला चीज़ है जो आपको वो मान सम्मान नहीं दिला पाएगा। अभी पत्रकारिता नहीं, वो पीआरशिप हो गई है। हाँ, पीआरशिप भी है वो तरह का। चूँकि आप पीआरओ की चीज़ आप छाप रहे हैं, चूँकि और मेन स्ट्रीम के अखबार में तो ऐसे पत्रकारों की खबर तो आती नहीं है। वो तो फिल्म मैगजीन है जिनका काम ही सिर्फ इंटरव्यू छापना
और शूटिंग रिपोर्ट छापना, या कोई कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम छापना, तो उसमें कोई पत्रकारिता दिखती नहीं है। पत्रकारिता आपको मेन स्ट्रीम की तरफ पत्रकारिता दिखानी पड़ेगी, तभी आपको लोग पत्रकार मानेंगे, तभी आपको मानेंगे। और मैंने कभी अपने को फिल्म पत्रकार तो कहा ही नहीं है, तो मैं फिल्म की पत्रकारिता करता रहा, आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी अलग पहचान है, मैं अलग तरह से काम करता हूँ, मेरे काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मैं फिल्म के अलावा भी दूसरी भी संस्था में संभालता था। मेरे पास रेलवे की बीट थी, रेगुलर में रेलवे कवर भी करता था। फिर बीच में जब इलेक्शन हो तो मैं इलेक्शन में पॉलिटिकल भी कवर करता था। बाद में मुंबई में कई तरह के ब्लास्ट हुए हैं, कई तरह के सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट हुए, फिर दंगे हुए हैं, मैंने वो भी कवर किया है। तो हमारे काम करने का तरीका अलग है, हम मेन स्ट्रीम के साथ साथ फिल्म का भी काम करते थे। तो वहाँ लोग मुझे गंभीरता से देखते भी थे और संबंध भी बनाने की कोशिश करते थे कि अच्छे पत्रकार हैं तो लोग मान सम्मान भी उस तरह से देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे। लेकिन बाकी पत्रकारों को उस तरह से मान सम्मान मिलना बड़ा मुश्किल है। कुछ गंभीर पत्रकार हैं और भी पत्रकार हैं यहाँ पे जो ये शो नहीं करते कि भाई हम फिल्म पत्रकार हैं, वो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी तरह से कर रहे हैं, और लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। वो देखते उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे मेन स्ट्रीम के पत्रकार को देखते हैं। तो ऐसे गिने चुने लोग हैं, बाकी तो आपको अपना सम्मान दिला पाने के लिए जो सो आपको उस तरह से साबित करना पड़ेगा कि हाँ आप जेन्युइनली फिल्म पत्रकार हैं या पत्रकार हैं। और ये अब होने वाला नहीं है क्योंकि ज़माना बहुत अलग तरह से चल रहा है, अब पहले वाली बात नहीं है। अब तो आज के पत्रकारों को कोई पहले की तरफ स्टार बैठा करके 10 पत्रकारों के साथ बात करते थे, उसका मज़ा अलग होता था, स्टोरी मिलती थी, इंटरव्यू अलग तरह से होती थी, अलग अलग भी इंटरव्यू। अब तो फिल्म की पब्लिसिटी जब करनी हो रिलीज से पहले तो उसके लिए पत्रकारों को बुलाया जाता, पब्लिसिटी हमारी कर दो भाई, हमारी फिल्म है, तो उसमें फिल्म के ही बारे में बात की जाती है। बाकी अब उनसे कुछ और बात करें तो बात नहीं हो पाएगी। आप इंडस्ट्री के बारे में या उनके बारे में या टेक्निक के बारे में तो बात ही नहीं, कुछ उनके पास टाइम ही नहीं है। 5 सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 5 सवाल हो जाते हैं। जो 50 पत्रकार एक साथ जमा है उनको वही सवाल मिलते हैं, वही आप अपने अपनी तरह से छापिए या अपने तरह से वो आप सोशल मीडिया पे भी छापिए। वही आप मुहूर्त होता है या फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कार्यक्रम होते हैं तो आप देखेंगे कि वो यूट्यूब पे जो जितने भी आ रहे हैं सब एक ही फ्रेम में आ रही है चीज़ें, क्योंकि आपको वही एक फ्रेम ही मिला हुआ है, आप वही दिखा सकते हैं, वही जो बोल